We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आपको बता दें कि 27 मार्च को नेपाल में बालेंद्र शाह की अगुवाई में नई सरकार बनी। 35 साल के बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक बने। भ्रष्टाचार विरोधी वादों और सुधारवादी छवि के दम पर उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन महज एक महीने के भीतर उनके 2 फैसलों ने भारत और नेपाल रिश्तों में तल्खी ला दी है। एक फैसले को लेकर नेपाल में ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करूं अगर तो केपी शर्मा ओली ने 2024 से 2025 में अपने कार्यकाल के दौरान भारत विरोधी रुख अपनाया था। इसमें लिपुलेख कालापानी को नेपाली मानचित्र में शामिल करना, राम के जन्म स्थान पर विवादित टिप्पणी देना और भारत पर तख्ता पलट का आरोप लगाना शामिल है। उन्होंने चीन से नज़दीकी भी बढ़ाई थी। आज हम समझेंगे, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं। उनसे समझेंगे कि बालेंद्र शाह के उन 2 बड़े फैसलों के बारे में जिसने भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास ला दी है, जिसमें पहला है भारतीय सामानों पर कस्टम ड्यूटी, तो वहीं दूसरा और बेहद इम्पॉर्टेंट, बेहद ज़रूरी है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति। सर, आपसे समझना चाहूँगी कि भारत और नेपाल के बारे में तो हम लगातार अपने शो में चर्चा करते आए। जब से कस्टम ड्यूटी लगाया गया सीमावर्ती इलाकों पर, जिस तरीके से झड़प देखने को मिली, भारत ने जो रिएक्ट किया, एमईए की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, नेपाली लोगों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के हस्तक्षेप की मांग की, तमाम चीज़ें हमने चर्चा की। लेकिन आज मैं आपसे उन 2 मुद्दों पर बात करना समझना चाहूँगी। अपने दर्शकों को जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं उनको समझाना चाहूँगी कि आखिर नेपाल ने पहला कस्टम ड्यूटी को लेकर जो फैसले लिए हैं भारत के विरोध में कहीं ना कहीं, और दूसरा कैलाश मानसरोवर जो लोगों के लिए एक इमोशनल कनेक्ट है, धार्मिक कनेक्ट है, उस पर रोक लगाने का क्या मतलब है सर? देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये हमेशा नेपाल के वो लोग जो भारत मतलब नेपाल में जो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं, या नेपाल में एक राष्ट्रवाद की भावना कि देखो हम भारत से भी कर रहे हैं, हम चीजों मतलब देख रहे हैं, ऐसे मतलब ये गलत चीज करते रहते हैं लोग। और ये लोगों को इमोशनली वहां ब्लैकमेल करने के लिए कि ये लिपुलेख का दावा हमने छोड़ा नहीं, हमने ये नहीं किया है। अरे भाई, लिपुलेख भारत के अधिकार क्षेत्र में है, सेटल्ड मामला है वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप दावा तो कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक सेटल्ड मामला है। और भारत और चीन के बीच में जो मानसरोवर यात्रा जो शुरू हो रही है, उसको लेकर के लिपुलेख से एक बात हुई है कि वहां से भी यात्रा शुरू होगी। और लिपुलेख वाली यात्रा जो है वो बहुत आसान यात्रा होगी, क्योंकि पहले लिपुलेख तक सड़कें नहीं थी और बहुत मुश्किल से वहां वो दर्रा एक है। मैं उधर चीन की तरफ से लिपुलेख तक आ चुका हूं, उधर सड़क बनी हुई थी, इधर नहीं थी। अब इधर भी सड़कें बन गई है। तो जो नेपाल के रास्ते होकर जाना पड़ता था, बहुत लंबा रूट पड़ता था, खर्चे भी पड़ते थे तो वो लगभग एक वो अब उसे सस्ता रूट मिल जाएगा, उधर से लोग जा सकते हैं। लेकिन लिपुलेख के माध्यम से वो नीचे तक सड़क बनाने में भारत सफल रहा है, वहां पे चीजें सुविधाएं हो रही हैं, तो वहां से बहुत आसानी से यात्रा हो सकती है कैलाश मानसरोवर की। ये यात्रा अगर हो रही है तो अभी भी लिपुलेख पे जब मैं गया था तो वहां देखा था कि वहां तो आईटीबीपी के लोग हैं और उधर चीन के जो सीमा बल हैं वो है, दोनों वो अभी भी वही हैं। तो अगर वो वहां पे अभी भी भारत के कब्जे में है, वो एक सेटल मामला है, तो ये मुझे सिर्फ लगता है कि सस्ती लोकप्रियता और भारत विरोध का जो एक एजेंडा आगे बढ़ा करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये भी है कि जिस ढंग से जेनजी का आंदोलन हुआ और जो पूरे जितने भी बड़े नेता वहां के थे सब हार गए, और ये 35 साल के बालेंद्र शाह या
बालेंद्र शाह कहें तो ये प्रधानमंत्री बने हैं, रैपर थे, अनुभव की कमी है, तो ये उम्मीद इनसे बहुत ज्यादा खास तौर पे जेनजी को थी कि कुछ ऐसा करेंगे कि दिखेगा कि नेपाल बदल रहा है। जी। ऐसा कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा सर, क्योंकि 1 मई से भारत ने ऐलान किया कि 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त के बीच होगी। यात्रा जो है उत्तराखंड की लिपुलेख दर्रे से सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी। तो वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है वो भी सर एक बार जिक्र कर लेते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पिया, धुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये कोई ऐसा बयान जो दिया जा रहा है ये गलत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि नेपाल के ऐसे दावे ना न्याय संगत है ना ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना रास्ता है। तो सर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को लेकर भी खटास जो है भारत और नेपाल के रिश्तों में बढ़ता जा रहा है। आखिर इतना जो प्यारा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता जो है, जो हमने शुरुआत से ही कहा है और हम जानते भी हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो है रोटी बेटी का संबंध है। तो बालेन शाह जो जिन्होंने आते ही जो है ये कहा कि वो तमाम चीज़ें जो नेपाल में बिगड़ी हुई हैं, भ्रष्टाचार की जो है वो अंत करेंगे। तो इस तरीके से भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास लाने का आखिर क्या मतलब है? क्या इसके पीछे जिस तरीके से बार बार चीन का जिक्र होता है, क्या इसके पीछे चीन का हाथ है या नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह वो कुछ और ही प्लान कर रहे, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं भारत के खिलाफ? देखिए, चीन का तो हाथ हमेशा रहता है नेपाल में, और भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो सभी में चीन जो है हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि हम उनको जो है वो अपनी तरफ कर लें, और वो करके और ये घेरने की कोशिश भी है। वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के उनकी थ्योरी है कि भारत के चारों तरफ जो है वो बंदरगाह बनाओ, जैसे कि उसने म्यांमार में बना रहा है, जैसे उसने अफ्रीकन कंट्री में बनाया है, जैसे उसने यहाँ पे श्रीलंका में बनाया है। और वो डुअल यूज का है कि भाई उसमें हम व्यावसायिक भी करें, दिखाते हैं, और उसको सैन्य उपयोग भी करते हैं। उसी तरह से नेपाल की भी कोशिश उसकी रही है और बांग्लादेश की भी रही है कि उसकी तरफ आ जाए। ये तो उसकी चाल है। लेकिन मुझे जो लगता है कि तत्काल अभी जो बालेन शाह ने किया है वो चूंकि 2 महीने में वो कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ दिखा नहीं पाए हैं कि कुछ बड़े फैसले ऐसे हो, कुछ ऐसा हो जो नेपाल के यूथ को लगे कि हाँ नेपाल कुछ अच्छा बन रहा है, उनका भविष्य बेहतर हो रहा है, वहाँ कुछ बड़ी कंपनियां आ रही हैं, कुछ बड़े निवेश के बाद आ रहे हैं, कुछ बड़े सुधार की बात हो रही है, जो उनके पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और चूंकि नहीं दिख रहा है तो निराशा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है उनके खिलाफ, और इसलिए कुछ जेनजी का आपने आंदोलन भी देखा कि उनके खिलाफ आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो ऐसे में वो एक अपनी चीजों को, लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए एक मुद्दा उठा रहे हैं कि चलो हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा और मैंने भी बताया आपको कि ये एक सटल मामला है। 1954 से कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख से होती रही है और वो भारत के पास रहा है। आप भारत पे सिर्फ ये दावा करके कि गलत है, एक बयान जारी करके उसकी स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा। सर एक और फैक्टर जो है 2023 में जब केपी ओली चीन की यात्रा पर थे तब भी बालेन शाह ने जो है नेपाल का नक्शा जो है वो अपने ऑफिस में लगाया था काठमांडू के, जब वो मेयर के तौर पर काम कर रहे थे। और उसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा भी था कि लिपुलेख हमारा है। मैं उसी ट्वीट को मैंने खोला है सर, उन्होंने लिखा है कि लिपुलेख हमारा है, इसे भूलो मत। सत्ता में आते उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया है। तो क्या वो जानबूझकर भारत के खिलाफ जो है ये सब स्ट्रैटेजी एक बार फिर से बनाने की कोशिश करें? क्योंकि अगर हम बात करें केपी ओली की तो उनका झुकाव जो है वो चीन की तरफ था। हालांकि वहाँ के जेनजीज अभी तक यही सोच रहे थे और यही उनका मानना भी था, जिस तरीके से जो तमाम लोगों के बयान और खबरें सामने आती है कि केपी ओली से ज़्यादा भरोसा जो है वो बालेन शाह पर जेनजीज ने भी किया है और लोगों ने भी किया है।
लेकिन जब वो सरकार में आ गए तो उनका रुख जो है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, वो भी भारत के खिलाफ नजर आ रहा है। क्या वजह क्या हो सकती है? नहीं, एक भारत विरोधी मानसिकता जो है वो वहां नेपाल में फैलाने की कोशिश होती है, और खास तौर पे जो नेपाल का जो तराई से ऊपर का इलाका है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे काफी कोशिश होती है। और वहां पे मतलब निश्चित रूप से चीन उसमें लगा होता है कि भारत विरोधी वहां पे एक भावना रहे, ताकि उसको अपना निवेश करने में BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत वहां पे अपना निवेश करने में, वो मतलब नेपाल को अपने कब्जे में करने में कि हमारा तरफ रहे, ये कोशिश की जारी रहती है। ये जो बालेन शाह जो है, वो बालेन शाह को मालूम है कि ये चीज हो नहीं सकती है। ओली ने भी शुरू किया था, लेकिन बाद में जब ओली को एहसास हुआ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट का उनको झांसा दिया था चीन ने कि हम भारत की सीमा तक रेल प्रोजेक्ट बना देंगे, यहाँ इतनी बड़ी सड़कें बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि भारत के बिना नेपाल का काम नहीं चल सकता है। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से जमीन है, और जो सबसे नजदीक का जो पोर्ट है वो कोलकाता है। कुछ भी मंगाना होता है, कुछ भी करना होता है तो भारत से होके जाएगा। दूसरे की भारत के साथ बिल्कुल ओपन बॉर्डर है नेपाल का, जहाँ के लोग खुल के आते जाते हैं। मतलब जो आप कह रहे थे कि बेटी रोटी का संबंध है हर जगह वहां पे, खासकर तराई के इलाके में। ऐसे में मैं जो समझ पा रहा हूं कि ये जो भारत विरोधी रुख जो बालेन शाह ने अपनाया है, ये एक रैपर के रूप में होते हुए आप युवाओं का जो है वो वाहवाही लूटने के लिए करें तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये अगर आप संवैधानिक पद पे हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आपके देश की क्या स्थिति है? अगर आपने भारत के साथ संबंध बिगाड़ लिए तो फिर नेपाल कितने दिन चल पाएगा? बिल्कुल सर, इसी बीच मैं अपने दर्शकों के एक जो है कमेंट लेना चाहूंगी। वैसे तमाम कमेंट्स आ रहे हैं सर। एक कमेंट मैं ये लेना चाहूंगी कि एक हमारे दर्शक ने लिखा है कि लाइक पाकिस्तान, बालेन शाह इज ऑल्सो टारगेटिंग इंडिया टू हाइड करप्शन इन नेपाल। उसके अलावा एक और जो है, इन जस्ट 2 months 3 of Balen Shah minister have resigned due to corruption to divert attention from all this. Balen Shah is taking decision against India. सर, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? कितना इसमें कितना फैक्ट है सर? नहीं, बिल्कुल दर्शक बिल्कुल सही पकड़े हैं ये, और बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सच्चाई यही है। मैं भी यही बता रहा था कि दरअसल वो 2 महीने में सत्ता में आए, उनको हो गया लगभग 2 महीने, और अभी तक कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं जो वहाँ के लोगों को दिखा सके। तो और 3 लोगों का इस्तीफा भी लेना पड़ गया, क्योंकि करप्शन के चार्ज लगे उनके मंत्रियों पे। करप्शन के खिलाफ पूरे जेएनजी के आंदोलन था, जिससे वो 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए। तो अब लोगों का ध्यान जो डाइवर्ट हो, लोग दूसरी चर्चाएं करें, लोग करप्शन के बारे में या उनकी जो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उस पे चर्चा ना हो, इसीलिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। सर, तो क्या नेपाल भी जो है वो पाकिस्तान के रास्तों पर चलना शुरू कर दिया है? देखिए, नेपाल पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका जियोपॉलिटिकल स्थिति सिचुएशन ये नहीं है। जो पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक अलग है। वो समुद्र से जुड़ा हुआ है, एक बड़ा कंट्री है, 25 करोड़ की पॉपुलेशन वहां पे है। नेपाल जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, बिल्कुल लैंडलॉक्ड कंट्री है। और जो पाकिस्तान है वो एक अंतरराष्ट्रीय भूमिका भी निभाता रहा, खासतौर पे अफगानिस्तान के युद्ध में। पूरे अमेरिका का एक मतलब खुद के कहते हैं कि उनके लिए हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी, हथियार लिए, पैसे लिए, वो सब एक पिछलग्गू बन के रहा है। नेपाल की जो स्थिति यह है कि भारत के बिना वो चल ही नहीं सकता है। वो उसको ये मानना पड़ेगा कि वहां अगर बहुत सारी बिजली परियोजनाएं हो सकती हैं, वहां वो बिजली परियोजनाएं इतनी आ सकती हैं, इतना एक्सपोर्ट कर सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए भारत के निवेश की जरूरत है। वहां पे जो बड़े बांध बनाने के लिए, क्योंकि भारत में भी जो खासतौर पे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है, उसके लिए नेपाल में
बड़े बांध बनाने की जरूरत है और साथ मिलकर अगर बना लेंगे तो नेपाल वो बिजली ही बेचेगा और भारत को भी फायदा होगा। तो ये जो भारत के साथ संबंध है वो भारत और नेपाल दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों जीतते हैं इसमें। ये बालेन शाह चूंकि 2 महीने में कुछ कर नहीं पाए, उनके मंत्रियों के खिलाफ करप्शन का आरोप लगे, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये गलत रास्ता उन्होंने चुना है और इससे वो सोच रहे हो कि सरकार बचा लेंगे या लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा, तो वो ओली का भी नहीं हुआ। जो गुस्सा था ओली के खिलाफ, वो तो भी काला पानी या लिपू लेक का मुद्दा उठाते रहे थे। क्या हुआ उनका? वो चीन के पास जाने की कोशिश करके समझाने की कोशिश की है कि हम वहां से निवेश ला रहे हैं, वहां से पैसे आ रहे हैं, भारत की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको तो जाना पड़ा, उनको के खिलाफ तो पूरा जनजी आंदोलन हो गया। तो वो वैसे ही इनके खिलाफ न हो, इसलिए बालेन शाह को अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन विदेश सचिव के जाने की बात वहां हो रही थी और विदेश सचिव वहां जाते हैं तो बातचीत करके जो इश्यू हैं, अगर आपको लगता है कि लिपू लेक पे हमें बात करनी है तो आप द्विपक्षीय जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री पास आएंगे, तो वो टॉपिक है या नहीं है, आपका क्या कहना है, भारत का क्या कहना है, आप टेबल पे बैठ के बातचीत करो। ये बयान जारी करना और नक्शे दिखाना, इसका मतलब ये है कि आप इसे वहां अपने जो ऑडियंस है, अपनी जनता है, उसको आप संबोधित करो, उसको दिखा रहे हो देखो मैं इसके लिए लड़ रहा हूं। और आप अपने जो काम नहीं कर पा रहे हो, जो करप्शन का आरोप आपके मंत्रियों पे लगे, इस्तीफा देने पड़े, वो चर्चा में ना आए, इसके लिए कोशिश है। बिल्कुल दर्शकों ने बिल्कुल सही पकड़ा है इस चीज। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा कि किस तरीके से नेपाल जो है, नेपाल के नए पीएम यानी कि शाह जो है वो लगातार केपी ओली के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, बालेन शाह। लेकिन क्या इसकी वजह से भारत और नेपाल में जो खींचतान हो रहा है, क्या वो खींचतान दरार बन जाएगा, क्या वो खींचतान बढ़ जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि इन 2 खास मुद्दों पर हमने जो है वो चर्चा की, एक्सपर्ट ने बताया कि आखिर कारण क्या है, लेकिन इस पर जो भी अपडेट्स होगा वो तो आपको बताएंगे ही।